क्या आप अमेरिका में H1B पर काम कर रहे हैं? अच्छी सैलरी, करियर भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हर कुछ साल में वीज़ा स्टेटस, ग्रीन कार्ड बैकलॉग, एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी और इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी का स्ट्रेस आपका लगातार बढ़ता रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति 14 साल तक यूएस इमिग्रेशन सिस्टम का स्ट्रेस झेलने के बाद अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड चला जाए और कहे कि लाइफ इज इनक्रेडिबल। एक H1B रेडिट यूजर की कहानी ने इसी वजह से लोगों का अट्रैक्शन बना रखा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्विट्जरलैंड जाने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव था जिसकी वजह से उन्होंने ये सेंटेंस बोला? क्या अमेरिका से ज़्यादा बेटर है स्विट्जरलैंड? ये सारे डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। ये कहानी किसी इमिग्रेशन पॉलिसी अनाउंसमेंट की नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की है, जिसे एक H1B रेडिट यूज़र ने ऑनलाइन शेयर किया है। उस व्यक्ति के मुताबिक उसने करीब 14 साल अमेरिका में इमिग्रेशन रिलेटेड अनसर्टेनिटी के साथ बिताए और आखिरकार स्विट्जरलैंड मूव करने का फैसला किया। अब वहाँ पहुँचने के बाद उसने अपनी लाइफ को नई बेहतर पॉजिटिविटी बताया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूएस में H1B वर्कर को आखिर किस तरह की अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है। H1B एक टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर को अमेरिका में एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए अनुमति देता है। बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए H1B के बाद अगला बड़ा लक्ष्य एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड होता है, लेकिन इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड का वेट कई बार काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। शायद इसी वजह से कुछ प्रोफेशनल्स कई सालों तक टेम्पररी स्टेटस, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप और इमिग्रेशन पेपर वर्क के बीच फंसे रह जाते हैं और अपना करियर मैनेज करते रहते हैं। रेडिट पर शेयर की गई इस कहानी में व्यक्ति ने लगातार चलने वाली इमिग्रेशन स्ट्रेस को अपने यूएस एक्सपीरियंस का बड़ा हिस्सा बताया। यानी प्रॉब्लम सिर्फ वीज़ा मिलने या रिन्यू होने का नहीं था, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का अनसर्टेनिटी फैक्टर भी करियर और प्रपोजल प्लानिंग पर असर डाल सकता है। कब ग्रीन कार्ड मिलेगा, एम्प्लॉयर चेंज करने पर क्या असर होगा और फ्यूचर इमिग्रेशन स्टेटस कितना सिक्योर होगा, ये सवाल कई फॉरेन वर्कर्स के लिए लंबे समय तक बने रह सकते हैं और यही सोच सोचकर लोग परेशान होते रहते हैं। फिर इस व्यक्ति ने स्विट्जरलैंड मूव करने का फैसला क्यों किया? स्विट्जरलैंड भी हाईली स्किल्ड इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स के लिए जाना जाता है और ये बेहद अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन में से एक है। खासकर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और कई रिसर्च सेक्टर जैसे सेक्टर्स के लिए ये जाना जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड को इजी इमिग्रेशन डेस्टिनेशन समझना भी सही नहीं होगा। वहाँ भी वर्क परमिट, रेजिडेंस रूल्स, सैलरी रिक्वायरमेंट्स और कई ज़रूरी चीज़ें लगती हैं जो नेशनैलिटी के आधार पर अलग अलग रेगुलेशंस लागू होते हैं। तो फिर इस रेडिट यूज़र को स्विट्जरलैंड में आखिर सबसे बेहतर क्या लगा? उसने अपने अकाउंट के मुताबिक सबसे बड़ा डिफरेंस उसके क्वालिफाई और लाइफ इमिग्रेशन स्ट्रेस में कमी के रूप में महसूस हुआ। यानी उसकी नज़र में ज़िंदगी सिर्फ सैलरी, कैरियर प्रोग्रेशन का नाम नहीं था। वर्क लाइफ बैलेंस, सराउंडिंग्स, हेल्थ केयर, सेफ्टी और इसके साथ ही फ्यूचर को लेकर ज़्यादा स्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट थे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस हर इंडियन H1B वर्कर का एक्सपीरियंस नहीं होता। अमेरिका में आज भी लाखों स्किल्ड इमिग्रेंट सक्सेसफुल करियर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग लॉन्ग टर्म यूएस सेटलमेंट को सबसे अच्छा ऑप्शन भी मान रहे हैं। इसीलिए सिर्फ रेडिट की एक पोस्ट देखकर यूएस छोड़ने या स्विट्जरलैंड जाने का फैसला सही नहीं होगा। इंडियन H1B प्रोफेशनल्स के लिए इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इंटरनेशनल करियर प्लानिंग करने से पहले किस देश में सैलरी ज़्यादा है वाला सवाल नहीं रह गया है, बल्कि आपको फैसिलिटी कहाँ ज़्यादा मिलेगी, इमिग्रेशन सिक्योरिटी, परमानेंट रेसिडेंसी, पाथवे, टैक्सेशन, हेल्थ केयर, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि 14 साल यूएस इमिग्रेशन स्ट्रेस झेलने के बाद एक H1B प्रोफेशनल ने स्विट्जरलैंड को चुना और अपने एक्सपीरियंस को इनक्रेडिबल बताया। ये अमेरिका की फेलियर स्टोरी नहीं बल्कि ये दिखाता है कि पर्सनल स्टोरी ही है। ये हर स्किल्ड इमिग्रेंट के लिए बेस्ट कंट्री की डेफिनेशन अलग हो सकती है। किसी के लिए यूएस बेहतर है, किसी के लिए स्विट्जरलैंड बेहतर है या फिर किसी के लिए यूरोप या कोई और देश बेहतर है। अगर आप H1B पर हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में दूसरी कंट्रीज़ के ऑप्शन कंपेयर करना चाहते हैं,
तो सिर्फ सैलरी नहीं, वीज़ा स्टेबिलिटी, पीआर पाथवे, टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग और क्वालिटी लाइफ को भी देखना ज़रूरी है और कंपेयर ज़रूर करें। तो अगर आज की ये वीडियो आपको काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में किसी तरह के सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, सवाल ज़रूर पूछें और साथ ही साथ अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।